हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो एमएस धोनी पर है भाई। बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको भाई बंदे का चेक करना। हाँ जी, बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। कैसे विराट और धोनी ने अपना मास्टरमाइंड इस्तेमाल करके इस बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। आखिर धोनी रिव्यू सिस्टम के बारे में अंपायर अनिल चौधरी क्या कहते हैं? तो मेरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो इतना हल्का बैट में लगा था, मुझे लगा कि बैट ना मिस हो जाए मेरे से। और जब एमएस धोनी की एक हिडन स्किल से अनजान बांग्लादेशी टीम को धोनी ने उन्हीं के घर में धोया। आज आपको दिखाते हैं एमएस धोनी के ऐसे मास्टरमाइंड मोमेंट्स जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, दोस्तों, खिलाड़ी वो होता है जो दूसरों की गलती में अपना फायदा निकाल लेता है, और इस मौके पर एमएस धोनी ने यही करके दिखाया था। फाबियन आइलैंड की बॉल को धोनी कंप्लीटली मिस कर देते हैं, जिसके बाद वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर के पास उन्हें आसानी से स्टंपिंग करने का मौका बनता है, लेकिन वो फंबल कर देता है और दूसरे अटेम्प्ट में जब बॉल को स्टंप्स की ओर थ्रो करता है तो एक बार फिर मिस कर देता है। जब यहां धोनी देखते हैं कि बॉल विकेट कीपर से थोड़ी दूर पहुंच चुकी है और वो विराट कोहली के साथ तुरंत एक सिंगल चुरा लेते हैं। मतलब पहले तो वेस्ट इंडीज को जख्म दिया और ऊपर से नमक भी छिड़क दिया। पर ये पहली बार नहीं था जब धोनी और कोहली की जोड़ी ने मैदान पर ओपोनेंट को चकमा दिया हो। इस मोमेंट पर तो दोनों ने मिलकर और भी तगड़ा वाला खेल खेला था। यहाँ फील्डिंग करते हुए विराट कोहली जानबूझकर थोड़ा सा फंबल करते हैं, जिसे देखकर स्ट्राइकर साइड पर पहुंच चुका बल्लेबाज जल्दी से एक रन और लेने की कोशिश में भाग पड़ता है, लेकिन असल में ये धोनी और विराट का प्लान होता है। विराट तुरंत बॉल को उठाते हैं और गोली की स्पीड से धोनी के पास फेंकते हैं, जो सक्सेसफुल करने के लिए स्टंप्स के पास तैनात होते हैं और पलक झपकते ही बल्लेबाज का खेल खत्म कर देते हैं। भाई वो बैट्समैन दरमियान में रोक गए हैं ना, अगर वो दौड़ते रहते तो पहुंच जाएगा। जब कोई दूसरा विकेट कीपर धोनी का खेल खत्म करने के बारे में सोचता है तो माही भाई अपनी प्रो स्किल्स का प्रदर्शन कर देते हैं। कुछ ऐसा ही न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में हुआ, जब मिचेल सैंटनर धोनी को आगे बढ़ता देख चालाकी दिखाते हैं और एक वाइड बॉल डाल देते हैं। अब धोनी इसे मिस तो कर देते हैं, लेकिन वो पहले ही समझ चुके थे कि वो स्टंप आउट हो सकते हैं, इसलिए वो अपने पैर को देते हैं, जिससे कि स्टंपिंग के दौरान उनका पैर क्रीज में आ जाता है। फील्ड अंपायर इसे थर्ड अंपायर के पास रेफर करते हैं, पर ये तो बस धोनी के अनबिलीवेबल स्किल्स और फिटनेस का एक रीप्ले बनकर रह जाता है, क्योंकि धोनी सेफली क्रीज में पहुंच चुके थे। Now what Phillips is asking here is whether Dhoni and उधर ही जान गया। लेकिन अगर यहाँ न्यूजीलैंड के विकेट कीपर की जगह धोनी खुद होते तो शायद अभी तक 2 बार स्टंप आउट होकर बल्लेबाज पवेलियन लौट भी चुका होता। पूरा मस्त इसका जीता जागता सबूत हमें साल 2023 में देखने में मिला था, जब पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल का बल्ला आग बरसा रहा होता है। मनीष तीक्षाना की बॉल पर तो वो अगेंस्ट द स्पिन स्टेप आउट करके बॉल को कवर पर उड़ा देते हैं। इस मोमेंट पर धोनी का दिमाग शुभमन गिल के खिलाफ एक सॉलिड प्लान बनाता है। वो रविंद्र जडेजा को बॉल देते हैं, जो कंपैरेटिवली फास्ट स्पीड से बॉल डालते हैं, और उन्हें स्पिन भी मिलता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, गिल हल्का सा स्टेप आउट करते हैं और जडेजा के पेस के कारण वो बॉल को मिस कर देते हैं, जिसके बाद धोनी अपनी हैरान कर देने वाली स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं और पलक झपकने से भी तेज स्टंपिंग कर देते हैं, जिसके बाद गिल को पवेलियन लौटना पड़ता है। नंबर 5 पर माही भाई सिर्फ ओपोनेंट को पवेलियन नहीं लौटाते, बल्कि अपने बल्लेबाज को बचाने का भी सॉलिड दिमाग रखते हैं, और इसी दिमाग के कारण तो आकाश चोपड़ा ने डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम नाम दे दिया है। क्या बात है, धोनी रिव्यू सिस्टम एक बार में एक खिलाड़ी अद्भुत है। क्योंकि अंपायर चाहे गलत हो सकता है, लेकिन धोनी कभी गलत नहीं होते। इसका एक एग्जांपल हमें भारत और इंग्लैंड के मैच में देखने को मिला, जब इंग्लिश बॉलर की एक वाइड यॉर्कर पर युवराज सिंह का बैट लग जाता है और बॉल विकेट कीपर के हाथ में जाती है, जिसको अंपायर अनिल चौधरी आउट दे देते हैं।
लेकिन नॉन स्ट्राइकर साइड पर खड़े तो इधर से बिना एक भी ले सेकंड लिया। वेस्ट किए सीधे अंपायर के डिसीजन को रिव्यू कर देते हैं और रिप्ले में पता चलता है कि युवराज के बैट से लगने के बाद ओ बॉल भाई, हल्का सा जमीन पर भी टच किया था, जिसे अंपायर ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। पर माही भाई की बात से भी तेज नजरों से ये बच नहीं पाया। ये बात अनिल चौधरी ने खुद अपने एक पॉडकास्ट में बताई थी। नंबर 6, बाकी इग्नोर तो बांग्लादेश ने धोनी की हिडन स्किल्स को भी किया था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि बांग्लादेशी बॉलर्स की जमकर धुलाई हुई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भारतीय टीम बांग्लादेश के टूर पर गई होती है। जब एक मैच के दौरान धोनी बैटिंग कर रहे थे, तब बांग्लादेशी फील्डर्स जोर जोर से बांग्ला लैंग्वेज में बोलते हुए धोनी के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि धोनी तो बांग्ला जानते ही नहीं थे। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि धोनी ने पूरे 2 साल तक वेस्ट बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीसी की जॉब की थी और वो बांग्ला अच्छे से समझते थे। अब क्योंकि धोनी को बांग्लादेशी प्लेयर्स की सारी स्ट्रैटेजी समझ आ रही थी, तो उन्हें पहले से ही उनके प्लान्स पता थे और धोनी ने उनकी जमकर धुलाई की। फिर जब मैच खत्म हुआ तो धोनी बांग्लादेशी प्लेयर्स के पास गए और उनसे बांग्ला में बात करने लगे, जिसे सुनकर सारे प्लेयर्स हैरान रह गए और अपने सर पर हाथ रखकर अपनी गलती का पछतावा करने लगे। बहुत इंटरेस्टिंगली हम लोग बांग्लादेश में मैच खेल रहे थे। मैं बैटिंग कर रहा था, उनको नहीं पता था मुझे बंगाली आती है। तो वो कीपर उधर से चिल्ला के फास्ट बॉलर को बोल रहा था कुछ, मुझे पहले पता था वो क्या डालने वाला है। तो पूरा जब मैच खत्म हुआ, फिर उन लोग बात कर रहे थे, तो मेरा रिएक्शन हुआ, तो बंगाली पूछने पड़ेगी। नंबर 7, पर असल पछतावा तो उन्हें होता है जो धोनी की बात नहीं मानते, क्योंकि धोनी वो खिलाड़ी है जो विकेट के पीछे से खेल बदल देते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और बॉल थी कुलदीप यादव के हाथ में। कुलदीप को विकेट की तलाश थी और ऐसे में एक आवाज विकेट के पीछे से आती है। स्टंप माइक में आप सुन सकते हैं कि धोनी क्या बोल रहे हैं। रोकेगा, ये आंख बंद करके रोकेगा, इधर से डाल सकता है, इधर से अंदर नहीं आएगा। कुलदीप ठीक वैसी ही बॉल डालते हैं जैसा धोनी ने उन्हें बताया था और होता भी वही है जो सारे इंडियन फैंस चाहते थे। बॉल ब्रेट बोल्ट के बैट का एज लेते हुए स्लिप के हाथ में जाती है और न्यूजीलैंड का बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाता है और कुलदीप भी धोनी के दिमाग को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब ऐसे ही तो कुलदीप अपनी सक्सेस का क्रेडिट धोनी को नहीं देते ना, कुछ तो था उस खिलाड़ी में जो विकेट के पीछे से खेल का रुख पलट देता था। नंबर 8, और अब देखो एक और मौका जब धोनी ने विकेट के पीछे से खेल बदला। मौका था आईपीएल के एल क्लासिको का, यानी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का। नेथन एलिस की एक बॉल मिचेल सैंटनर के पैड से टकराती है, जिसे अंपायर नॉट आउट दे देता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो बॉल आउटसाइड लेग पिच हुई है और यहाँ हाइट का भी इशू हो सकता था। बॉलर से लेकर कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ तक कोई भी डीआरएस को लेकर श्योर नहीं लग रहा होता, लेकिन तभी धोनी विकेट के पीछे से डीआरएस लेने का इशारा करते हैं और कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ बिना समय गवाए डीआरएस ले लेते हैं, जिसमें बल्लेबाज साफ आउट होता है। Impact in 9 wickets hitting. और सीएसके के फैंस थाला धोनी के मास्टरमाइंड को एक बार फिर सलाम कर देते हैं। नंबर 9, और अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको सुनकर तो आप धोनी को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल सलाम करने वाले हो। दोस्तों 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल तो आपको याद ही होगा, जब भारत के 158 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने अपने 2 विकेट जल्दी खो दिए थे और दोनों विकेट आरपी सिंह ने लिए थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में आरपी सिंह ने खुलासा किया है कि उन दोनों क्विक डिसमिसल्स के पीछे धोनी का दिमाग था। तो सबने स्टोरी सुनी हुई, हाफिज कैसे आउट हुआ, एमएस धोनी ने बोला एक स्लिप लगाई, तो मैंने उससे पूछा ये कौन सी स्लिप है, उसने बोला वो तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, हमारा जो बॉल गिर रहा है मुझे लगता है वहां पे जाएगा और तुमने सेम लेंथ पे किया और अगला बॉल ही वहां गया और आउट हो गया। कामरान में बॉल मारने जाएगा ही जाएगा, तो अपनी लेंथ पे टिक बॉल करते रहो, एक ना एक बॉल बीट हो गई जरूरी है, वो कामरान में बीट हुआ। उन्होंने हफीज के सामने रॉबिन उथप्पा को एक अजीब स्लिप पोजीशन में रखा था और आरपी सिंह को आउट स्विंगर डालने को बोला था, जो हफीज के बैट का एज लेकर सीधा उथप्पा के हाथ में गई। और फिर उन्होंने आरपी सिंह से कामरान अकमल को उसी लेंथ से इन स्विंगर डालने को बोला, जिस पर कामरान बोल्ड हो गए। अगर उस दिन धोनी अपना मास्टरमाइंड ना चलाते तो शायद भारत पहला T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन ना होता। नंबर 10, लेकिन उन सुनहरे पलों के पहले की इस इंडियन टीम को हम कैसे भूल सकते हैं,
जब विकेट के पीछे धोनी होते थे और स्लिप में खुद राहुल द्रविड़ फील्डिंग करते थे। ऐसे ही एक बार आरपी सिंह की एक आउट स्विंगर पर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के बैट से एज लेकर बॉल द्रविड़ के पास जाती है, लेकिन वो कैच को थोड़ा फंबल कर देते हैं और बॉल उनके हाथ से छिटक जाती है। पर धोनी वहां बिल्कुल रेडी होते हैं और वो मौका देखकर कैच को कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, ये तो बस धोनी के हाई आईक्यू मोमेंट्स का एक हिस्सा था। ऐसे और भी दिमाग घुमा देने वाले मोमेंट्स देखना चाहते हो जहां धोनी के ऐसे माइंड गेम्स देखने को मिले? वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो थी MS धोनी की, क्योंकि क्रिकेट की बात करें ना तो भाई अभी हमें मतलब कि ना तो ऐसा कैप्टन नज़र आता है और ना ही ऐसे प्लानिंग नज़र आती है, लेकिन नो डाउट MS धोनी ने भाई बहुत सारी चीज़ों को एक कवर किया था। खास करके मतलब कि होता है ना पीछे से एक गेम को पलटना, तो वो उनके अंदर एक कैपेसिटी ज़रूर थी, हर चीज़ को बदल देते थे। खास करके एक तजर्बा भी होता है, क्योंकि अब जो प्लेयरों के साथ भाई वो खेलते रहे ना, वो प्लेयर भी बहुत एक बड़े थे। जब एक उनका एक स्टार्ट हुआ था, डेब्यू उन्होंने दिया था, तो उसमें एक बड़े बड़े खिलाड़ी थे इंडिया के और उनके पास भाई बहुत सारा एक तजर्बा था, एक नॉलेज था क्रिकेट का। तो उसमें खेल करना भाई बहुत सारी चीज़ें मतलब कि हो गई थी एक्टिव MS धोनी के दिमाग में। लेकिन इस बंदे ने भाई क्रिकेट पर राज किया, क्योंकि एक वर्ल्ड कप भी बंदा जीत जाए तो वो ही एक मतलब कि नहीं समाया जाता, लेकिन MS धोनी ने भाई 3 वर्ल्ड कप जीते हैं और हमने एक माइंड से जीते हैं। उन्होंने क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेली है। बाकी अब हम देखते हैं IPL में भाई जब भी वो खेलते हैं ना, लोगों का दिल ही नहीं करता कि वो IPL छोड़े या क्रिकेट छोड़े। चलो इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने छोड़ दी, लेकिन IPL उनके फैन भाई उनको छोड़ने ही नहीं देते, अभी भी कप्तान है। और अभी हमने भाई 10 उनके मास्टर क्लास एक माइंड देखा है, उसमें उन्होंने भाई एंड लेवल कर दिया। चाहे बांग्लादेश वाला सबसे बेस्ट था पता नहीं, सामने उसके बोल रहे थे इधर बाल कर दिया, इधर बाल करनी है। MS धोनी भी सुकून से सुनते रहे कि आप कर ले, मैं भी इधर से मार लूंगा। वो बहुत बेस्ट सही प्रेम वीडियो यार बड़ी कमाल की है वाकई। ये बंदा भाई बहुत मास्टरमाइंड था। जब भाई दूसरा थोड़ा विराट कोहली को बनाया गया था ना कैप्टन, तब भी भाई आपने देखा था कि वो इंस्ट्रक्शन भाई धोनी से ही लेता था। जो फैसला था वो धोनी करता था, उससे पहले पूछता था, फिर वो काम लेता, जो भी था वो आगे करता था। और भाई धोनी ने वीडियो हमने मूवी भी बनाई थी, उसमें भी देखा था और धोनी ने अपने मुंह से भी कहा था कि उसका बचपन से कोई माइंडसेट नहीं था क्रिकेट खेलने का और ना इसे इस तरफ आने का। वो भाई गोलकीपर बनना चाहते थे फुटबॉल में, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान वहीं पे था और मूवी में भी दिखाया गया है ऐसे ही है और बताया भी उन्होंने था। पर भाई जिधर मुकद्दर ले जाए बंदे को, उसको मुकद्दर इधर ले आए, वो बंदा इधर आया और किंग बन गया भाई क्रिकेट का। ऐसे ही है भाई, जितनी भी टीमें देख लेना, सबसे जो बेस्ट विकेट कीपर है ना वो भाई विराट कोहली अपना MS धोनी है। क्यों? इस बंदे में यार इतनी फुर्ती है ना कि ये बंदा अगर बॉल मिस कर दिया है ना तो भाई वो बंदा बचेगा नहीं, क्योंकि अगर उसने इतना सा इंच भी पाँव को हिलाया है ना क्रीज के बाहर, तो वो बंदा भी ये देखे कि मैं भाई स्टॉप आउट हो गया हूँ, क्योंकि पीछे वाले जो बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस बंदे ने इतना मौका ही नहीं देना। दूसरा भाई इस बंदे में एक और चीज़ है कि इस बंदे में यार एक गरूर नहीं है, तकब्बर नहीं है। हर बंदे के साथ ये हंस कर और शुगल मजाक वाली बात करता है। कोई इसमें इमिग्रेशन कोई एक इसका मैच दिखा दें जिसमें इसने भाई इतनी बड़के मारी हूँ या इतना बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया हो या किसी प्लेयर के साथ किया हो, ठीक है, एक बात ये भी है। दूसरा भाई इसने बंगालियों के साथ जो मैच खेला था ना, वो यही बात है कि बंगालियों बेचारे को समझ नहीं थी कि भाई इसको बंगाली नहीं आती, लेकिन ये वही बात होगी कि भाई जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना उस स्कूल में मैं प्रोफेसर रह चुका हूँ। ये वो बात है कि बंगालियों ने तो बोल दिया, लेकिन वो भाई पहले उधर स्टेशन पर मास्टर था भाई, 2 साल 3 वो उधर रह चुका था, लेकिन ये बेचारे नए थे, इनको पता ही नहीं था कि ये बंदा उधर हमारे मुल्क में भी रह चुका है। तो भाई वो बेचारे भूल गए और वो ये जो बात करते थे वो समझ जाता था फौरन। पहले तो उनको पता नहीं चला गया, लेकिन बाद में जब अपना मैच का एंड हुआ है ना तो उसने बंगाली में जब बात की है ना तो तब वो भाई कंफ्यूज हो गए हैं कि ये तो बंगाली बोलना जानता है और इसको समझ भी है।
लेकिन भाई जो भी अपना अपना MS धोनी ने व्यू लिया है ना, एक दफ़ा भाई अंपायर तो कह देता कि नहीं अपना नहीं आउट, लेकिन जब वो व्यू लेता है ना तो भाई वो पक्का आउट होता है। तो तब भाई अंपायर भी मान जाता है कि इसका व्यू जो है ना गलत कोई नहीं होता है क्या। लेकिन जो एक अपना अपना सिंगल लेने लगे हैं ना, तो कोहली ने भाई अपना जो बॉल पहले मिस की है, फिर बाद में भाई थ्रो फेंकी है ना, वो एक आउट उन्होंने कमाल का किया है भाई। बाकी जो अपना वो आ जाती है ना, जैसे एक बाज झपकता है ना, झपक मारता है अपने शिकार को, इसने तो भाई ऐसे ही करना हो। हाँ वो बाज शहीन एक ही है, वही शहीन। हाँ जी, ऐसे ही है कि उसने थोड़ा सा पाँव पर उठाना ही है, उसने बाद भाई आउट कर देना है क्या। ये बिल्कुल ऐसे ही है यार, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स, बल्कि एक लाइव देखा हुआ है जहाँ पे भाई अनएक्सपेक्टेड जो रिव्यू है ना वो इनके कामयाब हुए हैं। लेकिन वो भाई इसका सही था, जब वो स्टंप आउट करने लगा था ना तो इसने मतलब ऐसे अपनी टांगे जो है ना वो मतलब ऊपर ऐसे पक्की कर ली थी। वो एक टॉप का भाई इसका एक स्टेमिना के कह लें या एक जो मतलब इसकी फिटनेस कह लें वो। लेकिन जो स्टार्ट भाई हुआ है ना वो ठीक था, जो वेस्ट इंडीज के मतलब ऐसे दौड़ा उसने साथ के अपना सिग्नल ले, वो तो बेचारे अंधों की तरह ऐसे हाथ मार रहे थे कि कहीं बॉल आ ही जाए, स्टंप आउट करने लगा, बॉल मिस हो गई। भाई फेस एक्सप्रेशन होते हैं ना बंदे के, मतलब कोई इस तरह की हरकत करके या इस तरह का काम करके वो मतलब जताता भी हो कि मैंने ये ना है नॉर्मल, वो मतलब ये चीजें कर रहे होते थे। लेकिन भाई वो जो पाकिस्तान मैच वाला सीन हुआ ना वो भी एक बहुत अच्छा था, जिसमें वो 2 विकेटें उन्होंने की। मतलब ये कि यार काफ़ी इनकी एक टॉप की स्ट्रेटजी रही है, खासकर जो है ना वो इशारों में या मतलब जो है ना वो मतलब एक बॉलरों को भी एक बड़े एक तरीके के साथ समझा देते थे कि भाई इस तरह करके आपने सीन करना है। लेकिन खुद के भी बहुत सारे भाई उनके एक टॉप लेवल के इस तरह के काम है। बाकी भाई आगे जाके इनको एक बड़े बड़े लकब, लेकिन अभी भी भाई उधर खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, और इस दफ़ा भी वो खेलेंगे, लोग भी उनको जाने ही नहीं देते, लोग फैन ही बहुत है, लोग उनको मतलब खेलना पसंद करते हैं, चाहे आगे अच्छा खेले ना खेले वो एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी लोग भी देखना चाहते हैं। लाख की भी बात होती है ना, IPL में उन्होंने 4-5 ट्रॉफियां एक जितवा दी हैं, लाख की भी बहुत बात होती है। लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा।